लो भाई, नागिन का कारनामा खुल गया। 2015 में जिनको डेट करती थी वो सामने आए के बोल रहा है जो बोला गया था इनको कि 2000 की सच्चाइयाँ क्या हैं, 2000 के फ़ोटो सहित प्रूफ हैं, तो आज वो प्रूफ सामने आके बोलना शुरू कर दिया। अब क्या कहोगी मेंटल नागिन कि ये भी झूठा बंदा है, एक एक चीज़ बता रहा है, तुम्हारे साथ डेट किया, कहाँ कहाँ गया, किसने किसने उसको जांचा परखा, फिर किसने किसने उसको रिजेक्ट किया, पूरी कहानी बता रहा है बंदा। कहते हैं ना कि हमेशा गंद खोदने से बदबू ही आएगा। नीचे अगर कोई चीज़ दफन की गई है तो जाहिर सी बात है वहाँ सड़न उत्पन्न हो गई है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनको ना खुदन खुदाई करना बहुत पसंद है। भाई काहे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं मानते। उनको लगता है कि ना हम तो गंद पाएंगे, गंद पाते पाते जितना हो सके उससे ज़्यादा कमाएंगे। अब बताओ, ये जो कुनबावासी हैं इनकी इसी वजह से, इनकी इसी आदत से आज इतनी बड़ी चीज़ सामने आ गई कि क्या ही बताएं भाई साहब। सुन के बहुत अफसोस हुआ, पर क्या कह सकते हैं जो होना था वही होना है। जब आपने शुरुआत करी है तो जाहिर सी बात है अब वो बहुत दूर तक जाएगी। बहुत लोगों ने उसको बर्दाश्त किया, और ये भी है कि आपके चुंगल में कितने लोग फंसे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो जाग रहे हैं। और आप जितना बड़ा अहम भरते हैं, जितना बड़ा सच्चा होने का ढोंग रचते हैं, इनकी सच्चाई इनकी बातों से पकड़ी जाती थी, इनके वीडियोस से निकाली जाती थी, लेकिन जो उसका मुक्त भोगी कोई बंदा आ जाए और इनकी सच्चाई बताए तो आप क्या कहेंगे उस बात को, हैं? वो भी जलता है, वो भी चिढ़ता है। नहीं जी, एक नहीं, इनकी ज़िंदगानी में कई 3 ए थे, बाकी 1 एस थे, बाकी और भी थे। तो बताओ अभी का कहोगी? जो गंद पाई थी उसको दफन कर दिया गया था। दफन रहने देती, जो एक प्रोसीजर था उसके तहत तुम जिस रास्ते पे जा रही थी उस रास्ते पे ना उसका सब ख़त्म करके जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत रिज़ल्ट आता उस हिसाब से आगे बढ़ जाती। लेकिन नहीं, इनको डेली 45 मिनट 57 मिनट का एपिसोड बनाना है और दूसरों को नीचे दिखाना है, दूसरों को इज्जत उछालना है। नहीं छुपने वाले काले कारनामे, काले चिट्ठे, ऐसी ऐसी बातें भाई साहब सामने आई कि ना रूह कांप गई, रूह सुन के। क्या बोल सकते हैं, सुन के बहुत अजीब लगा कि यार प्यार को लोग अब खिलौना समझ रखे हैं या क्या। प्यार कितनी बार होता है? कई लोगों को बार बार प्यार होता है, कई लोगों को एक बार प्यार होता है। अब बहुत समझ पाना मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है कि जो हमारी प्यार की देवियाँ हैं, है ना, जो दूसरों का सिर्फ मजाक उड़ाती हैं कि पैंट फटाए के भी हमसे मिलने आता था, झाड़ी में छुप छुपाए के आता था, कैसे कैसे पुल पार करके आता था, लॉकडाउन में मिलने आता था। बात करूं कागजी जिज्जा की, उसकी बहुत मजाक उड़ाई गई, उसके ख़ानदान पे बहुत बार गए, है ना। ख़ानदान छोड़ो, माँ जो बुज़ुर्ग हो चुकी उसके बारे में का नहीं बोला है, लेकिन इनको क्या पता था कि इनका पाप का घड़ा डेली भर रहा है, डेली भर रहा है। अगर कोई लेडी रो रही है तुम्हारी वजह से, और किसी को अगर बेवजह आंसू आते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए ना बुराइयाँ, जितनी आपकी बुराइयाँ दबी थी ना, वो सारी निकल के बाहर आ गई एक ही झटके में। अजय नाम का एक बंदा खुले में आके बोल रहा है कि 2015 में तुम्हार उसके साथ रिश्ता था, तुम उसके साथ कानपुर गई थी अपनी जिज्जा और जिज्जी से मिलाने, और जिज्जा और जिज्जी ने रिजेक्ट कर दिया कि इस बंदे के पास पैसा नहीं है और अच्छा स्टेटस नहीं है, इसलिए भाई यहाँ से तो गई थी ये दोनों साथ में, लेकिन उधर से बोल दिया तुम जाओ और ना हम बाद में के साथ लेके आएंगे, वहाँ से रिजेक्शन मान दिया गया। ये दोनों प्यार प्रसंग में थे, और ये प्यार प्रसंग दिल्ली वाले भैया से पहले का था। बंदे को इसलिए ठुकरा दिया गया कि भाई साहब उनके हिसाब से वो पैसा उसके पास ज़्यादा नहीं था, वो ज़्यादा सेटल्ड नहीं था। उस बंदे ने खुद अपने मुंह से बताया। थोड़ा सा शर्म नहीं आई? इतनी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। एक एक चीज़ बताई कि कैसे ये सब सिंपैथी कार्ड खेलते हैं और कितने लड़कों के साथ खेला। एट ए टाइम उसने ये भी बताया कि एक बार उसके फ़ोन कॉल चल रही थी, शायद उसके फादर की डेथ हो चुकी थी या उसके आसपास, उसने फ़ोन लगाया था इस छोटी नागिन को। छोटी नागिन एट ए टाइम 2 लोगों से बात कर रही थी। कितने लोगों को एक साथ डेट किया है रे। बंती गांव की भोली भाली लड़की,
शर्म नहीं आती भोली भाली लड़की बन के? हैं बताओ, एक बंदा आके सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ बोल रहा है, एक बंदा बोलता, दो बंदा बोलते, एक से ब्रेकअप हो गया, दो से हो गया, जितने के जितने लड़के थे तुम्हारी ज़िंदगानी में सबके अंदर सिर्फ कमी थी, कोई परफेक्ट था ही नहीं। और उसके बाद तुमने शादी भी करी तो उसमें भी खराबी निकली, वो भी डिफेक्टेड पीस निकला। हाय रे दैया, इसको क्या कहेंगे भैया, थोड़ी शर्म कर लेती, थोड़ी। तुमने इतना जितने भी रास रचाए उन रास से निकल गई थी ना, अब उसकी हो लेती, उसकी होई कर रह लेती, उसके परिवार को संभाल लेती हैं। दो चार बातें बोली गई थी, तुम्हारे साथ बहुत सारे वार हुए, जो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा था, तुम्हारे बारे में गंदा बोला, बर्दाश्त कर लेती। ऐसे तो तुम बड़ा बड़ा डायलॉग बोलती हो, मैंने ये बर्दाश्त किया, वो बर्दाश्त किया। ये बर्दाश्त करना नहीं होता मैडम, ईगो में, सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से आप हरदम ईगो में रहीं। और देखो अपनी ज़िंदगानी को कहाँ लाए पटका है। तुमने जो करतूतें करी, जो लोगों को हर्ट किया, जो लोगों के साथ गलत चीज़ किया, वो लोग आज खुले में आके बोल रहे हैं बिना किसी डर के। वो बंदा तुम्हारी माँ से भी मिला, तुम्हारे जिज्जा से भी मिला है, तुम उसके भी घर गई, उसकी माँ से भी, मतलब तुम उसके घर में भी सबको मिल चुकी हो। शर्म आनी चाहिए भाई, जिस तरीके से तुम्हारी स्टोरी निकल के आ रही, अब तो थोड़ी शर्म कर लो। या अभी भी शर्म नहीं करोगी? अब कौन सा मुँह लेके आओगी? इस बार बांसुरी पीछे बजाओगी या तबला या हारमोनियम, क्या बजाओगी हैं? बताओ बताओ, क्या बजाओगी? शर्म तो तुमको ना पहले आई थी ना अब आएगी, और आने वाले टाइम में आएगी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता है। तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं पता था। बताओ, अगर तुमने किसी का इतिहास ना खोदा होता, किसी को इतना ज़्यादा टॉर्चर ना किया होता। वो बंदा खुद कह रहा था कि जब इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखता है, सुनता है कि किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं। जो बंदा इतने दिन तक नहीं आया, 2015 में उसका ब्रेकअप हुआ था। और इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि जब ये सब बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा उचक रहे थे, तो जहलाइन है ना, इनका वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर जो भी समझ लो, वॉइस चेंजर या जो भी समझ लो, उनके द्वारा तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, है ना। तो एक दिन अंकुश ने और उसकी बहन ने सैंडल जूते सब निकाला था कि जहलाइन आंटी तुम्हारे वेलकम के लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए। उस दिन उन लोगों ने एक बात करी थी कि 2015 का सच है, ट्रेन का सच है, फ़ोटो सहित सच है। याद आवा कुछ? तो ये वही सच था जो आज YT पे आके बोल रहा था। अब थोड़ी शर्म कर लो। और उसी सच को लेकर तुम सारे तिल मिला गए थे। बड़कन्नी भी बोली थी और तुम मेंटल नागिन तुम भी बोली थी कि जब कुछ ना मिले तो लड़की की ना करेक्टर पे आ जाओ। अरे लड़की का करेक्टर इतनी बार बदला भाई साहब, कपड़ा की तरह इंसान तुमने बदले। ऐसा कौन सा चीज़ था जो तुम्हारा उनसे मैच नहीं कर पा रहा था? और अगर मैच नहीं कर पा रहा था तो रिलेशनशिप में एकदम से घुस जाती थी का? पहले भैया समझती, दोस्ती करती। अगर इतने ज़्यादा तुमको ना पाश्चात्य सभ्यता में घुसना था, बॉयफ्रेंड बनाना था, हैं, थोड़ा तो शर्म करी होती। बेशर्म कहीं की। बताओ, मतलब इसने मजबूर कर दिया। भी एक बंदा आया, कल को 2-3 बंदे और आ गए जिनके साथ तुमने गलत किया है, हैं, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए कहते हैं ना, किसी का पास्ट नहीं खोदना चाहिए, उस पर मिट्टी पड़ी रहने देनी चाहिए, गंध नहीं पाना चाहिए। और तुमने तो हर किसी के साथ गलत किया। अब यहाँ पर क्या बोलोगी जब सामने आ गई है बात? अब क्या बोलोगी तुम? बताओ कैसे व्यक्त करोगी जज्बात? और इतना ही नहीं, ये मैडम ने आगे से चल के उस बंदे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, जो अजय नाम का बंदा है, उसको आगे से व्हाट्सएप किया था कि भाई साहब हम ना ये बोल रहे हैं हाय। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तो उस बंदे ने बोल दिया कि भाई हम नहीं जानते। तो बताया गया हम ये हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और इनका कोई रिश्तेदार था जिनने बात कराई थी। तो हर किसी को कहा देख के अपने उस बंदे को अप्रोच किया था। गुड लुकिंग, पैसा था नहीं, तो पैसे के बिना स्कूल टाइम में 2015 में क्या कर रही थी? एमए कर रही थी या कुछ कर रही थी? कहा कि उस बंदे ने बोला कि हम लोग बाहर जब स्टडी कर रही थी तो हम नाश्ता पानी भी करते थे, बाहर घुमन घुमाई भी करते थे, जाते भी थे, है ना। शर्म आई तनिकों से? भाई मुझे सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि काश इसकी बात बाहर ना आती, पर इस बंदी ने ना मजबूर कर दिया है सबको ना बाहर आके निकल के बोलने के लिए। अब सब निकल के बोल रहे हैं, कल को कोई दूसरा बंदा आ जाएगा तब क्या करोगी तुम? अब क्या बोलोगी इस बारे में कि ये बंदा भी झूठ बोल रहा है, ये भी तुमसे चलता है?
वो सबको जानता है, तुम्हारे भाई को भी जानता है, तुम्हारी बहन को भी जानता है। और इनकी ज़िंदगानी में जो लड़के आते थे, इंटरव्यू कौन लेता है? यही बिग बॉस, जो घर के बड़े होल सोल हैं, है ना, बड़का दामाद या फिर घर के बड़े आदमी, समझ लो जो भी, इनके घर के मुखिया। तो भाई बताओ, वो बंदा यहाँ से टिकट कराई गई, उसको कानपुर बुलाया गया इंटरव्यू देने के लिए कि देखें भाई तुम्हारे लायक है भी कि नहीं। फिर रिजेक्ट कर दिया गया। पहले इन दोनों को 3 दिन वहाँ ठहराया गया और उसके बाद उसको वहाँ रोक लिया गया और उसको बोल दिया गया जाओ टाटा बाय बाय। हैं, वाह जी वाह। बंदा शादी हो चुकी है, एक बच्चा है, लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसने ये भी बोला है ज़िंदगानी में अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो भाई वो भी तैयार है लड़ने के लिए। कितने लोगों को तुमने बदनाम करा है और कितने लोगों के साथ गलत काम किया है। थोड़ी शर्म नहीं है यार? घर के लोग कैसे थे, मैं सोच रही हूँ मम्मी जी ने कभी इन सब चीज़ों के लिए कभी कोई ब्रेक क्यों नहीं मारी, कुछ रूल्स रेगुलेशन क्यों नहीं बनाए? जब चाहे जैसे चाहे जिसके साथ डेट कर लो। घर में कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। वाह रे वाह। इतना नहीं, उसने बताया कि इनके पूरे परिवार में यही है कि बस डेट करो और पैसे वाली पार्टी देखो, बातचीत करो, बिना पैसे के बात तक नहीं करते। ये उस बंदे के शब्द हैं जिसको तुमने डेट करा फिर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भाई दिल्ली वाले भैया आए। दिल्ली वाले जो भैया आए तो तुमने सोचा है यहाँ तो ये सब औने पौने चौने हैं और इनको छोड़ो, सीधे दिल्ली छलांग लगाओ। सपने देख ली, अपने आप को दीपिका पादुकोण समझने लगी। लेकिन दिल्ली वाले भैया के पास भी ना लक अच्छा था, वही बच गए। जो भी चीज़ हुआ, चाहे इनकी तरफ से इनकी बहन ने अड़ंगे डाले या जिज्जे ने डाले कि तू उधर नहीं जाएगी, यहीं फ़ोटोशूट होगा, यहीं शॉपिंग होगी, दिल्ली नहीं जाएगी। वाह जी वाह। तो वो बच गया। लेकिन अगर कोई नहीं बच पावा, किसी कर्म के फल मिले तो वो मिले ना कागजी पति को। अजय भी बच गया। तो अब कैसा लग रहा है जब तुम्हारे खुले में इतनी गंदी चीज़ें आ रही हैं? अफसोस हुआ होगा आज तो शायद तुम बहुत परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। पर सोचो किसी टाइम पे इन लोगों को तुमने कितना परेशान किया होगा जो आज यहाँ पर बोलने के लिए मजबूर हैं। नहीं बोलते पर बोलने के लिए आज मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को टारगेट करती हो, है ना, उसने ये भी बताया कि इनको कल्चर रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक से कोई मतलब नहीं, बस वीडियो के लिए जो करते हैं वो करते हैं। और इनको नया नया पैसा जो मिला है ना, तो ये किसी को कुछ समझते नहीं, ना घर में, ना गांव में, ना आगे ना पीछे। तो ये तुम्हारी सच्चाइयाँ हैं। अभी एक बंदा आया, कल को कोई और भी खड़ा हो सकता है। और इसके अलावा सुना है कोई ट्रेन की भी स्टोरी है। पूरी डिटेल उस बंदे के साथ वार्तालाप हुई है पोलखोलॉजी चैनल पे। पूरी तरीके से आप जाएं, वहाँ सुन सकते हैं उस बंदे की आवाज़। कोई बनावटी स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा है, पूरी चीज़ें क्लियर कर रहा है कि कब का कहाँ कैसे, एक एक चीज़ वहाँ पे जो भी सवाल उससे पूछ रहा है ना, पूरी डिटेल है। और अभी जो आज की लाइव है ना पोलखोलॉजी की, उसी की बात मैं कर रही हूँ। उसी में वो बंदा आया, आप जाके ना वहाँ बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। इन लोगों के और कितने काले चिट्ठे खुलेंगे। कभी भाई की फ़ोटो वायरल हो जाती है, कभी कोई और आ जाता है। वो बंदा कह रहा है इस बंदी के साथ मेरी फ़ोटो भी है और चैट भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो भगवान ना करे कि और इनके लिए कोई कुछ आए। बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये गंद यहाँ ना पाओ, क्योंकि हो तो तुम एक लड़की और एक माँ भी। कल को जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, वो स्कूल जाएगा, गांव के स्कूल जाए या बगल के स्कूल जाए या दूर के स्कूल जाए, लोग उसको छेड़ेंगे, उसको चिढ़ाएंगे। अपनी इज़्ज़त की तुमने कभी परवाह करी नहीं, डॉलर से ऊपर इज़्ज़त कभी रही नहीं। पर बच्चा अभी ना, उसकी आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है। क्या चाहते हो लोग उसको टोंटबाजी करें? उसका राह में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे को अगर कोई ऐसे परेशान करेगा, उसको कैसे लगेगा? ऑलरेडी काश कि ये बच्चा अभी हुआ ही ना होता। इनकी ज़िंदगानी में जो होने थे चीज़ें वो हो जाती, है ना। पर वो एक तो माता पिता का दोनों का प्यार नहीं मिल पा रहा, ऊपर से ये लोग ना उसके आगे के लिए कितनी अड़चनें खड़ी कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा। सुन के बहुत अफसोस हुआ, पर सच बात है। आज वो बंदा बोला है और आने वाले टाइम में हो सकता है और मुक्तभोगी लोग भी आएँ। शर्म तो इन लोग को कभी आती नहीं है। उधर वो शुरू हो गई है अपना नया ड्रामा लेके, उस ड्रामे से कोई मतलब है नहीं। आज मैं बहुत दुखी हूँ, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और
अभी चाय 3 बार पी चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत हार्टफुल हैं। मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहती, पर मैं फिर भी बोलूँगी, क्योंकि उधर 50 के 70 के व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे 25-30 पे ही अटके जा रहे हैं। कितने गिरे हुए लोग हो तुम। ज़बरदस्ती इसको कंट्रोवर्सी में कूदना है बड़ी को, जहरीली को। क्योंकि भाई अब इधर चल रहा है बहन का रायता फैला हुआ, तो उसमें आएंगी ना, कूदेंगी नहीं, छलांग नहीं मारेंगे तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे पर्दा देखने हैं और बर्तन देखने, चाय बनाने और काम वाली से वार्तालाप कोई सुनने तो नहीं ना आएगा। तो बस ये भी शुरू हो गई हैं। अभी आने वाले टाइम में इनकी और कितनी इतनी घटिया बातें आएंगी, और कौन मुक्त भोगी लोग आएंगे। मतलब हमने सुना था कि यार ये सारे जो गेम होते हैं ना, वो लड़के खेलते हैं लड़कियों के साथ। इधर तो लड़की खिलाड़ी निकली भैया रे भैया, हैं इतनी बड़ी खिलाड़ी। हमने सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेगी। चलो उम्मीद करते हैं अब इनके थोड़ी अक्ल आ जावे और ये इतिहास में ना घुसें। का पता और कोनो मुक्त भोगी बैठा हो इन पे रखा है, फिर वो आ जाए, उपस्थित हो जाए। भाई बहुत गलत हुआ, जो भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत करा है, सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं। उसने 2-4 नाम और लिए, एक साहिल नाम लिया, 3 ए से नाम लिए। तो जाहिर सी बात है उस बंदे को ज़रा सा भय नहीं है। और इनके आसपास की सिटी का ही है बंदा, वो जहाँ ये लोग रहते हैं ना वहीं का है। और वो ब्लॉगिंग भी करता है, ट्रैवल विद अजय ऐसा करके कुछ चैनल है, पुराना चैनल है शायद, अभी उस पर वीडियोज़ नहीं डालता, पर अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो ये है इनके काले चिट्ठे कारनामे। विस्तृत रूप सुनना है तो पोल खोलो जी, जाइए सुन लीजिए हमारे जिज्जी के कारनामे। कितनी सीधी सादी गांव की लड़की हैं ये, सारे अत्याचार इन्हीं पे हुए हैं। ये पीड़िता नारी हैं, अबला नारी हैं। बताओ बेचारी के ऊपर फिर से एक अत्याचार, एक नया तोहमत लग गया। ना ना ना, ये सिर्फ काल्पनिक बात है। ऐसा कोनो न जल गवा होगा इनके पैसे से, इनकी प्रॉपर्टी से, इनके स्टेटस से, इनके वाईटी चैनल से, इनके प्लेटफॉर्म से। इस प्लेटफॉर्म की अकेले यही हकदार हैं गंद पाने की, हैं। थोड़ी शर्म कर लो। अपना तो तुमने शर्म करी नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने बच्चे के लिए सोच ले पागल औरत, और कुछ नहीं कहना। बच्चे का फ्यूचर अभी बहुत बाकी है। उसने अभी ज़िंदगी देखी भी नहीं है, अभी तो वो अपने सेंस में भी नहीं है। उसके लिए तो क्या ये इतिहास तैयार करके जाएगी। अच्छी चीज़ है ये, बस कर, बहुत हो गया, गंद मत पा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। वहाँ उधर नहीं जाना है, वो नहीं ले जाएंगे। अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू कर, क्योंकि कहते ना कर्मा तो मिलेंगे। तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। अब ना वो फूट गया है, और जैसे फूटा अजय आ गया। देख कहीं साहिल ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, या तुम्हारे घर वालों ने किसी और को परेशान ना किया वो ना आ जाए। तो थोड़ा सा ना संभाल ले। हरदम ना एक छत्र राज्य नहीं चलता है ना। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है ना, ज़ोर से ऊपर वाली लाठी मारता है, और लाठी मारता तो आवाज़ नहीं होती। देखो कैसे का हुआ आज। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।